अगला क्वेश्चन है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू ए एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू बी एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2 थीटा और कॉस 3 थीटा अपन कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे करना है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखो 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कॉस स्क्वायर आएगा इधर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, दोनों को ऐड करने पे वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ है 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये है 2 साइन अल्फा 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने को वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से इस 2 को अगर मैं अपोजिट साइड लेके जाऊँ तो अपने को क्या मिलेगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू होती है कॉस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। तो अब अपने को अगर यहाँ से दिख रहा है कि cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा और साथ साथ अल्फा माइनस बीटा को क्या बोला हुआ है? 2 थीटा बोला हुआ है। तो अपन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह 2 थीटा रख देते हैं, तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए अपन बोल देते हैं इक्वेशन 3। अब आते हैं इक्वेशन, इसकी वैल्यू बतानी है तो इसके पास आते हैं। सिंस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा, ये होगा 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में cos थीटा। तो cos थीटा से एक cos थीटा खत्म, यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है भाई, अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को जाननी है। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को जाननी है, तो ये मुझे पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। इस चीज़ का यूज़ कर लेंगे अपन यहाँ पे। तो 4 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और माइनस 3। cos 2 थीटा की वैल्यू भी पता है, रख दो यहाँ पे। तो 4 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 का बाई 2 और माइनस 3। तो क्या आ जाएगा? 2 से 2 खत्म हो जाएगा एलसीएम लेने पे, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4/4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3 फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके।